थाना बड़ागांव जिला झांसी से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर जमीनी कागजात पर साइन कराने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि प्रार्थी सरोज कुशवाहा पत्नी महेंद्र कुशवाहा निवासी सेंट्रल बैंक के सामने कस्बा थाना बड़ागांव तहसील जिला झांसी की निवासी हैं। उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति महेंद्र कुमार कुशवाहा शराब के आदी हैं, जिस पर अरविंद साहू और धर्मेंद्र साहू ने नशीला पदार्थ खिलाकर धोखाधड़ी से उनके जमीनी कागजात पर अपने नाम करवा लिया है। और जब उनके घर वालों ने इस मामले की पैरवी कर रहे हैं तो उन पर भी पैरवी न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रार्थी ने अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी पर न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुशवाहा है। आज आपके भाई के विरोध में शिकायत आई है साहब के यहाँ। क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण इस प्रकार है, जैसे मेरा भाई है महेंद्र कुशवाहा, उससे अरविंद साहू व धर्मेंद्र साहू ने नशीले पदार्थ पिलाकर उसको बहला फुसलाकर उसके साथ धोखाधड़ी से एक एग्रीमेंट करवा लिया था, जो कि ऐसा मतलब ये हमारे पास में वो एग्रीमेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें बाकायदे इसमें सब जिक्र किया गया है। ये महेंद्र है, ये अरविंद साहू है, और इसमें इनकी गवाही भी इनके खास भाई की लगी हुई है, धर्मेंद्र साहू की और ये मनोज साहू की। तो ये धोखाधड़ी से ये एग्रीमेंट करवा लिया गया था मेरे भाई से। इसकी पैरवी हम कर रहे हैं। इस पैरवी करने में ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं बार बार कि ये पैरवी करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें जान से मार देंगे और झूठे आरोप में फंसा के तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। ये घटना कब की है और क्या है? ये घटना इस तरीके से 4 जुलाई को हमारे भाई को ये लोग बहला फुसला के और गलत तरीके से नशीले पदार्थ का यूज करके ये लोग लेके गए रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहां पे इन्होंने एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट करवाने के बाद जैसे हमें सूचना मिली कि एग्रीमेंट गलत तरीके से हो चुका है, तो मैंने मामले को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद जब हमें पता चला कि बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमने उस ट्रांजैक्शन को रुकवाया, क्योंकि ये पूरा फर्जी और धोखाधड़ी का मामला था। इस बाबत में 1 भी रुपया हम लोगों को नहीं मिला है। अगर आप चाहें तो बैंक से आप पता कर सकते हैं और बैंक से सारी डिटेल निकलवा सकते हैं। तो मतलब ट्रैक्टर का भी आरोप लगाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ट्रैक्टर का आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर इनकी कुछ फसल का, वो जमीन मेरी है, उसका एग्रीमेंट इन्होंने फर्जी तरीके से कराया गया है। जमीन अभी मेरे पिताजी के नाम पे है। क्या आपका रकबा नंबर 283 है। पिताजी के नाम अभी चढ़ी है। अभी हम लोगों ने उस पर विरासत नहीं चढ़वाई है, अभी पिताजी के नाम पे। एग्रीमेंट कितने दिन हो चुके हैं? एग्रीमेंट 4 जुलाई को हुआ था। 4 जुलाई के बाद से बराबर हम पुलिस थाने पे जाके शिकायत कर रहे हैं। सीओ मैडम के पास भी गए थे हम, एसपी मैडम के पास भी गए थे, एसपी सर के पास भी गए थे हम, और डीएम साहब को भी हमने इस बाबत में ज्ञापन दिया हुआ है। क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब आप क्या चाह रहे हो? बस ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। इस समय हम बहुत परेशान चल रहे हैं। मेरी माँ वृद्ध है इस समय, मैं परीक्षा में काम करता हूँ, मेरा रात बिरात आना जाना है। अभी 2 दिन पहले मुझे रोक के ये बोला गया, धर्मेंद्र साहू के आदमी, कुछ 1-2 आदमी आए थे, कह रहे थे कि वो जमीन को छोड़ दो तुम, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। जान से मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। आदमियों को आप जानते हैं? नहीं, उन आदमियों को नहीं जानते हैं। धर्मेंद्र साहू ने उन्होंने ये कहा था, मैं धर्मेंद्र साहू के आदमी हूँ और मैं तुम्हें मतलब वो जमीन से कब्जा हटा लो अपना। ये पिताजी के नाम पे मेरी जमीन है, इस पे विरासत अभी हुई नहीं है। कितने बीघा है? ये 15 बीघा है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही है। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है? धर्मेंद्र साहू क्यों करना चाहते हैं? धर्मेंद्र साहू का मेन मोटिव ये है कि वो इस जमीन को हड़पना चाह रहा है पूरी तरीके से, और ये बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, जिला बदर है। ये आपके थाने पे भी इस चीज की जानकारी है। अच्छा, तो आपने जो ये बोलते हैं जान मारने का खतरा है, तो इसकी शिकायत कहीं की नहीं आप? बिल्कुल, हमने इसकी शिकायत डीएम साहब से की, हमने इसकी शिकायत सीओ मैडम से भी की है। इसके बाबत में भी बार बार हम थाने पे जा रहे हैं और बराबर से। अभी 2 दिन पहले हमको रोका गया, 2 दिन पहले रोक के हम उन आदमियों को नहीं जानते हैं कौन है वो, लेकिन उन्होंने इतना बताया था कि वो जमीन वहां से तुम छोड़ दो। मेरे पिताजी अब रहे नहीं, हम लोग का परिवार बहुत इस समय भयभीत है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं इस समय। ट्रैक्टर का मसला ये है, वो भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि कैसे करके आपको दबाव में लेकर जमीन को हम छोड़ दें। इस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।